श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलां श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशविधक्षेश्वरधाम सरकार नमः। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा क्रम में आज मंगली दोष का परिहार बताया जा रहा है कि मंगली दोष होता है कुंडली में, तो उसका परिहार भी होता है। परिहार पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, तो कहते हैं जिस जातक के के जन्मांग में मंगल अथवा पाप ग्रहों से मंगली दोष बनता हो, उसमें निम्नलिखित स्थितियाँ होने पर दोष का परिहार हो जाता है। पहला है सप्तम भाव सप्तमेश गुरु एवं शुक्र बलि हों तो मंगली दोष निष्फल हो जाता है। सप्तम भाव सप्तमेश गुरु एवं शुक्र बलि हों तो मंगली दोष निष्फल हो जाता है। फिर कहते हैं जब सप्तम भाव सप्तमेश गुरु एवं शुक्र निर्बल हों, अस्त हों, पाप ग्रहों से पीड़ित हों, तब भी मंगली दोष विशेष प्रभावी नहीं होता है। और यदि मंगल स्वगृही मूर्तिगुण या उच्च राशि का होकर किसी भी भाव में स्थित हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। मंगल स्वगृही मूर्तिकोण या उच्च राशि का होकर किसी भी भाव में स्थित हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। विवाह के समय यदि शुभ ग्रह, कारक ग्रह तथा बलि ग्रह की दशा चल रही हो तो मंगली दोष का प्रभाव नहीं होता है अर्थात या कम होता है। और यदि मंगल सप्तम भाव में वृश्चिक हो, जो कि मंगल का ही घर है, मंगल सप्तम भाव में वृश्चिक मेष वृश्चिक का हो, सप्तम भाव मंगल की राशि मेष वृश्चिक हो और उस पर मंगल दृष्टि डाल रहा हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। यदि मंगल पाप ग्रहस्थ हो तो मंगली दोष का प्रभाव नहीं रहता है। मंगल ग्रह या पाप ग्रहस्थ हो तो मंगली दोष का प्रभाव नहीं रह जाता है। यदि मंगल लग्न आदि भाव में किसी भाव उच्च राशि का अथवा नीच राशि का हो तो मंगली दोष का प्रभाव अत्यंत कम कर देता है। वर या कन्या कुंडली में मंगल यदि जिस स्थान में हो, दूसरी कुंडली वर का मंगल हो तो कन्या कुंडली में हो, कन्या का मंगल हो तो वर कुंडली में, उसी स्थान पर शनि होने से मंगली दोष समाप्त हो जाता है। चंद्रमा गुरु के साथ ये लग्न में हो और पाप ग्रह कहीं भी हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। चंद्रमा गुरु के साथ लग्न में हो, गुरु एवं शुक्र के लग्न में होने पर भी मंगली दोष निष्फल हो जाता है। चंद्र मंगल के योग होने पर भी मंगली प्रभाव शून्य हो जाता है। मंगल राहु का योग होने पर भी मंगली प्रभाव समाप्त हो जाता है। मंगल राहु का योग होने पर और यदि मंगल या अन्य पाप ग्रह अस्त हों या नीच की राशि के हों तो प्रभाव कम हो जाता है। मंगल या अन्य ग्रह पाप ग्रह अस्त हों या नीच के हों, सरल योग अष्टम में खष्टेश या द्वादशेश अष्टम स्थान में हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। विमल योग जो है द्वादश से द्वादश में, खष्टमेश से अष्टमेश द्वादश स्थान में हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। यदि कन्या एवं वर की कुंडली में मंगल एक ही भाव में स्थित हो, जैसा कन्या का मंगल अष्टम में हो तथा वर का भी अष्टम में हो तो मंगली दोष समाप्त हो जाता है। अष्टम भाव में गुरु की राशि धन या मीन हो, अष्टम भाव में गुरु की राशि धन या मीन हो, वहाँ मंगल स्थित हो तो मंगली का प्रभाव नहीं होता है। द्वादश भाव में शुक्र की राशि वृक्ष या तुला हो, वहाँ मंगल स्थित हो तो मंगली का प्रभाव नहीं होता है। द्वादश भाव में शुक्र की राशि वृक्ष या तुला हो, अष्टम भाव में गुरु की राशि धन या मीन हो, तो फिर सिंह लग्न या कर्क लग्न दोनों में मंगल शुभ कारक हो जाता है तो किसी भी भाव का मंगल अशुभ फल नहीं देता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंह लग्न हो और कर्क लग्न हो तो दोनों में मंगल शुभ कारक हो जाता है। केतु के नक्षत्र में अश्विनी मघा मूल में यदि मंगल स्थित होकर किसी भी अशुभ स्थान में हो तो मंगली का प्रभाव नहीं रह जाता है। तो ये भी हमें देखना है कि मंगल जो है किस नक्षत्र में है, उसके जब हम राशि अंश देखेंगे और तो उससे पता चलेगा कि वो किस नक्षत्र में अश्विनी और मघा मूल में यदि स्थित होगा तो किसी भी शुभ स्थान में होगा तो मंगली का प्रभाव नहीं रह जाता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत रहती है। फिर मंगल शैशवावस्था, वृद्धावस्था तो मृतावस्था का होकर किसी भी शुभ स्थान में स्थित हो तो ही मंगली दोष का प्रभाव नहीं होता। मंगल शैशव अवस्था, वृद्धावस्था या मृत अवस्था में हो तो केवल जब कुमार और युवावस्था में होगा तो उसका प्रभाव काफ़ी रहेगा। मंगल या पाप ग्रह लग्न व्याध किसी भी स्थान में हो, उन्हें यदि गुरु देख रहा हो तो अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। गुरु की दृष्टि हो तो अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जिसकी कुंडली में लग्न या चंद्रमा 7वें स्थान में शुभ ग्रह या सप्तमेश होता है, लग्न या चंद्रमा से 7वें स्थान में शुभ ग्रह या सप्तमेश होता है
उसकी क्या होता है, संतानहीनता, वैधव्यता तथा विषांगना जंग दोष का नाश हो जाता है। लग्नात् विधोर्वा यदि जन्म काले शुभग्रहो व मधुनाधिपश्च जून स्थितो हन्त्यनपत्य दोषम त्रिवैधव्य दोषम च विषांगनाख्यम। जातक कुंडली में यदि केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हों तथा 3, 6, 11 में पाप ग्रह हों तथा सप्तम में सप्तमेश हो तो मंगली दोष का अभाव होता है। यथा केंद्रे कोणे शुभाढ्यश्चेत् त्रिग्रायेऽप्यसद्ग्रहा तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। जिसमें लापक में भौम के तुल्य भौम या उसी प्रकार का पाप ग्रह होता है तो विवाह शुभ फलदाता होता है। भौम के तुल्य भौम उसी प्रकार पाप ग्रह होता है तथा वर कन्या दीर्घायु पुत्र पौत्र से संपन्न होते हैं। भौम तुल्या यदा भौमा पापो वा तादृशी भवोत भवेद विवाह शुभदा प्रोक्ता चिरायु पुत्र पौत्रदा। इसी प्रकार अन्य योगों का भी सूक्ष्म अध्ययन करके कुंडली में लापक जानना चाहिए। कुंडली, कन्या कुंडली में पाप ग्रह यदि अशुभ स्थान, अशुभ माने 1, 2, 4, 7, 8, 12 स्थानों में हो और उसकी अपेक्षा वर कुंडली में कुछ अधिक पापक दोष हो तो भी विवाह शुभ रहता है। किंतु यदि कन्या कुंडली में मंगल दोष वर की अपेक्षा अधिक हो, कन्या कुंडली में मंगल दोष वर की अपेक्षा अधिक दाम्पत्य जीवन बाधित होता है। यदि दोनों की जन्म कुंडलियों में दोष बराबर हो तो उत्तम दाम्पत्य जीवन होता है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे संतान की सही कुंडली में लापक के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि मंगली दोष प्रायः प्रत्येक कुंडली में होता है। मंगली दोष प्रायः प्रत्येक कुंडली में होता है तथा सही जन्मांक का मिलापक करने से अन्य दोषों का भी विचार कर उनका समन करना चाहिए। यदि कन्या कुंडली में मंगली दोष प्रबल है, वैधव्याद दोष है, कहीं से उनका परिहार नहीं हो रहा है तो स्थिति में मंगल की ग्रह शांति, उसका दान, मंगल यंत्र, मंगल स्तोत्र, मंगल व्रत, मंगल गौरी व्रत, पार्वती पंचक, कात्यायनी व्रत एवं जप, पार्वती मंगल, सावित्री व्रत, कुंभ विवाह, अश्वत्थ विवाह तथा शालिग्राम की मूर्ति से विवाह करने से समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम।